रा रमतीत राम गुरुदेव जी पुनीत हो काल के संग जिनको राम चरण के वंदन बार अनंत योग्यं वै गुरुरामचरणचरणं श्रीरामजन्मं ततः दुलहं च तनरानदासप्रवरान् हरिं तेषं सदा तेऽहं दिलशोद्धममलं धर्मं दयां वै सौभाग्यं जगरामदासमुनिवरं वन्दे निर्भयं राम राम समारम्भां रामचरणमार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुं परम्पराम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महिमा सीखे सुने हृदय करे विचार, राम चरण तत्सुधले सोही उतरे पार। अनिर्वचनीय अप्रमेय अचिंत्य अनेक रूप रूपाय विष्टवे प्रविष्टवे सत्यमनंतं ब्रह्म सर्वं खल्विदं ब्रह्म। विश्वात्मा राम के पवित्र पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। पुण्य श्लोक तपश्चरण चरित्र चक्र चूड़ामणि अंतर्राष्ट्रीय रामिष्ठी समुदाय शाहपुरा जन्मदाता युग प्रवर्तक श्री महाराज के कल्पवृक्ष में प्रणमी पाद पद्मों में भारतीय संस्कृति वैदिक परंपरा और सनातन धर्म के सर्वोत्तम सर्वोच्च पर्वों का भी पर्व गुरु पूर्णिमा पर्व पर अंतर्निष्ठा श्रद्धा आस्था से श्री महाराज के पवन चरणों में श्रद्धा भक्ति प्रीति परस्पर प्रणाम निवेदन करते हैं। भक्ति प्रचारक राम रस रसिक पावन संत जन
राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय में विद्यमान रामचरण चरणानुरागी भक्ति भाव भावित श्रद्धालु रामस्नेही एवं सत्संगी आत्मीजनों, ज्ञान पिपासु भक्तजनों, अति प्रसन्नता का विषय है आज आप हम सभी गुरु पूर्णिमा पर्व पर अपनी मानसिक आराधना, अंतर्निष्ठा, अंतर आस्था से अपने समाराध्य महाप्रभु एवं सद्गुरु का पूजन अर्चन वंदन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा अपने आप में पूर्णत्व का बोध कराती है। शिष्य के अंतस्थल में गुरु गोविंद का अद्वैत भाव स्थापित होता है। वैसे ही तो हमारा भक्ति श्रुति का सिद्धांत है, शास्त्रों का प्रमाण है, महापुरुषों का संदेश है कि प्रतिदिन हमें अपने सद्गुरु की पूजा करनी चाहिए। लेकिन गुरु पूर्णिमा पर ही विशिष्ट भाव से क्यों? हमें तत्वज्ञानी महर्षि कबीर के शब्दों में एक बड़ा सुंदर चिंतन मिलता है। गुरु का दर्शन कीजिए दिन में 100 बार, आसो जाके महजे बहुत करी उपकार। जितनी बार गुरु दर्शन कर सके करो, गुरु वंदना अर्चना पूजा कर सको करो। पर ये सौभाग्य प्राप्त हो जाना इतना सरल नहीं है। तब महापुरुषों ने अपनी विचार मांकिनी में आत्मज्ञान का सौभाग्य प्रदान किया है। ना कर सके कोई अनंत बार तो सुबह शाम दर्शन का लाभ लें। सुबह शाम ना कर सकते हैं, दिन में एक बार कर लें। दिन में एक बार नहीं कर सकते हैं, महीने में एक बार कर लें। 6 महीने में एक बार कर लें, वरना साल भर में तो एक बार अपना लाइसेंस रिन्यू करा लेना चाहिए। और जिस दिन कराते हैं उसी का नाम है गुरु पूर्णिमा दिवस। अपने गुरुदेव के चरणों में दुनिया के किसी कोने में हो, अपनी मानसिक आराधना हम कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं। पर जहाँ तक हो सके गुरु पूर्णिमा को अपने सद्गुरुदेव के चरणों में पहुंचकर साल भर के अपने जीवन का अध्यात्म हिसाब किताब प्रस्तुत करना चाहिए। जिन सद्गुरु के चरणों में बैठ करके हमने आत्मकल्याण हेतु, भगवत साक्षात्कार हेतु दीक्षा ग्रहण की है और भगवत दर्शन के अध्यात्म शिक्षा की पात्रता प्राप्त की है, लेकिन पूर्णता की तरफ हम नहीं बढ़ पाए। कहाँ कमी रह गई? सर्वदेव ने अपना अध्यात्म मंत्र बख्शिश किया है।
हमारी मंत्र निष्ठा में कोई कमी थी, गुरु चरणों में कमी थी, साधना में कमी थी, इस संदर्भ में अपने गुरु चरणों में बैठकर आत्मनिवेदन करें। हमने इस साल भर किस प्रकार से अपनी साधना की है, भक्ति परंपरा को निभाया है, देव दुर्लभ ये मानव शरीर भोगों के लिए नहीं, भक्ति के लिए भी प्राप्त हुआ है। भोगों की प्राप्ति कर्मों से होती है और भगवत प्राप्ति अंतरतम सदीक्षा से होती है। कई बार ना चाहने पर भी अनिच्छा से भी कर्म की प्रबलता भोगों का शिकार बना देती है, लेकिन भगवत दर्शन के लिए अपनी अंतर और कंठा लालसा सदिच्छा प्रबल होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्वामी रामचंद्र जी महाराज अपने अंतर्राष्ट्रीय रामष्टेय संप्रदाय की जन्मदाता 36,000 अनुभवानी इष्ट ग्रंथ के रूप में सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय च बख्शिश करते हैं। संपूर्ण वाणी ही गुरुवाणी है और गुरुवाणी में 3 संकेत दिए हैं, राम, गुरु, आनंद। जीव सत्य रूप में कहीं आनंद की प्राप्ति कर सकता है तो गुरु कृपा से, राम अहेतु की कृपा से। बार बार अपने व्यवहारिक जीवन में किसी भी प्रश्न के उत्तर में राम गुरु का संपुट हो, राम गुरु की कृपा से परम आनंद है, राम गुरु की कृपा से आनंद था, राम की गुरु की कृपा से आनंद रहेगा। विराट अनुभववाणी में अनंत ग्रंथ है, 21 ग्रंथ है, और उसमें एक विलक्षण अद्भुत गुरु महिमा ग्रंथ। गुरु महिमा सीखे सुने रे करे विचार, राम चरण तस उतरे सोही उतरे पर। गुरु की महिमा को हम सीखें, सुने, हृदय में विचार करें और तत्व को आत्मसात करें। मतवादी मत में लगे, तत्ववादी भय पार। महापुरुषों ने तत्वान्वेषी बनकर परम तत्व का बोध करवाया है। राम नाम निज तत्व है, सभी ग्रंथ मंजार। रामचरण में क्या कहूँ, कोई पढ़त लियो विचार। राम नाम समतत्व और कहूँ दिसे नाही, श्रुति स्मृति को जो खोजा संतन माही। सब ग्रंथन का सार सौध सदगुरु मोहि दीना, दरिदर दुर्निवार रंग धनवंत कर लीना। बरदानी कृपाल की मुख महिमा का भाकिए, राम चरण मन अर्पिके सदगुरु चरणा राखी। और साथ ही कवित्व गुरुदेव के अंग में 12 शब्दों के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण संदेश गुरु तत्व पर प्रतिपादित किया है। अक्षय धर्मिक राम सोही सब संता गायो, कली में इधर अवतार संत जी भेद बतायो। सिख साका उदार मले सदगुरु पद माही, भरमी बिन विश्वास भेग पर पहुँचे नाई। राम चरण गुरुष्ट की कोई सुग्रह रखे टेक,
क्या वजनदार बात कहिए, राम चरण गुरु इष्ट की कोई सुगरा राखे टेक, कहाँ भयो विचारनी तरफ साज अनेक। छुआ है दिल को, मर्म प्रतिपादित किया है। राम चरण गुरु इष्ट की कोई सुगरा राखे, नुगरा वो नहीं है जिसने अपने जीवन में सदगुरु के चरणों में बैठ करके दीक्षा प्राप्त नहीं किए, नाम दीक्षा, ज्ञान दीक्षा, बल्कि वह नुगरा वो है कि गुरु के चरणों में बैठकर नाम दीक्षा प्राप्त कर गुरु के बताए हुए मार्ग को प्राप्त नहीं किया, साधना पर नहीं चले और स्वच्छंदाचार करके अपने स्वयं को भी और समाज को भी भ्रमित किया है, वह सबसे बड़ा नुगरा है। रामचरण गुरु की गुरुष्टि की सुगरा राखे थे, सच्चा सदगुरु का कृपा पात्र। सदगुरु की कृपा सत्य रूप में हमारे जीवन में हुई है, क्या प्रमाण पत्र है। सुन जी मिली सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे तो कहा करे गुरुदेव। डॉक्टर के पास पहुंचकर ट्रीटमेंट कराने पर हमें रोग मुक्ति ना मिली तो रोग बढ़ जाए, तो बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े हो जाते हैं। गुरु की सन्निधि प्राप्त होने के बाद में भी हमारे जीवन की विषमता का अंत न हो, अज्ञान का निदान न हो, अहंकार मुक्त जीवन न बने, महापुरुषों के बताए हुए राम नाम के सत्य प्रपंच मुक्त पंथ पर हम न चले, भटक जाएं, औलों को भटका दें, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। श्री महाराज ने इस संबंध में कितनी गजब की बात कही है, इसके लिए क्या प्रमाण दिया है, इससे बढ़कर के और जीवन का दुर्भाग्य क्या होगा। रामचरण गुरु इष्ट की कोई सुगरा राखे टेक, कहाँ भयो विचारणी तन पई साज अनेक। नगर वधु वेश्या अनंत स्वर्ण अलंकार से अलंकृत होकर के पूरे नगर में भ्रमण करे, पर क्या औचित्य है उस बात का। पर पतिव्रता फाटा लता, नारी पतिव्रता है, उसके वस्त्र फटे हैं पर चरित्र फटा हुआ नहीं है, सारा जगत उसे वंदन करता है। ऐसे जिसके जीवन में पतिव्रता भक्ति है, एक इष्ट, एक निष्ठा, एक ध्येय, एक उद्देश्य, एक गुरु कृपा, उनका ही जीवन यहाँ पर सत्यम शिवम सुंदरम बनता है, परलोक भी सुधर जाता है। आइए गुरु पूर्णिमा पर्व पर हमारे शास्त्रों में बहुत गंभीर चिंतन दिए गए हैं, अनेक अनेक उदाहरण प्रमाण प्राप्त हैं। किसी भी जगत में कोई भी मानव कुछ भी प्राप्त करता है तो गुरु कृपा है। संस्कृत के उद्भट विद्वान कवि भाष लिखते हैं,
यदा शिष्य उत्कृष्ट प्राप्तवन्ति गुरुर एष अमुक प्रभाव। सत्ता हो या शक्ति, संपत्ति हो या सम्मान, जीवन में कोई भी उपलब्धि है सद्गुरु की कृपा ही है। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने अपने सद्गुरुदेव के इसी चरण में बैठ करके जिस परम तत्व को प्राप्त किया, सारे संसार के लिए उदारमना बनकर सरल सहज सुगम नाम भक्ति का मार्गदर्शन प्रतिपादित किया। तंत्र मंत्र प्रपंच से दूर रखकर राम नाम तारक महामंत्र का पावन उपदेश दिया। अपने गुरु चरणों में अगाध निष्ठा का इससे बढ़ के क्या उदाहरण मिलेगा। काल मिटाए दूर पूर महर महाराज कर, सतगुरु आनंद मोर चूर कर्म चेतन किया। मिलिया परम उदार कर्म काल सब ही कटिया, और दिया नाम तत्सार जन्म जन्म का दुख मिटिया। ये महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज की सत्यानुभूति है। क्या है सदगुरु कृपा? सदगुरु सकल काल को काल सिखा निवाजन दीन दयाल। सदगुरु को मस्तक धरे राम भजन सुप्रीत, राम चरण वे प्राणिया गया जमारो जीत। जिन्होंने सदगुरु को अपनी मस्तक पर, उनके आदेश को, उनकी आज्ञा को, सदगुरु को मस्तक का मतलब कोई उनको उठा के माथे पर विराजमान कर लेने का नहीं है, सिंहासन की रख करके, उनकी आज्ञा को, आदेश बताए मार्गदर्शन को आत्मसात करना। और राम भजन सुप्रीत, एक राम। राम नाम समतत्व और कहूँ दिसे नाही, श्रुति श्रुति को जो खोज्या संतर माही। सब ग्रंथन का सार शोध सदगुरु मोहि दीना, दरिद्र दूर निवार रंग धनवन कर लीना। बड़दानी कृपाल की मुख में माँ का भाकिए, राम चरण मन अर्पिके सदगुरु चरण राखिए। सब वेदों का सार, शास्त्रों का सार भगवान नाम का आश्रय। अंतर्राष्ट्रीय रामकृष्ण समुदाय गुलदस्ते की तरह है, अनेक सुविचारों के पुष्प इस पे एकत्रित थे। और महापुरुषों ने जीवन को गुलदस्ता बनाने की प्रेरणा दी है। नगर पालिका का डब्बा न बनाइए, अपने जीवन को कूड़ादानी न बनाइए। दिल दिमाग और दृष्टि में कचरा नहीं रखिए, अच्छे विचारों के पुष्प सौरभ रखिए। व्यष्टिवाद से समष्टिवाद तक राम भक्ति की सौरभ हो, राष्ट्र भक्ति की सौरभ हो। गुरु पूर्णिमा पर्व हमारी भारतीय संस्कृति का वैदिक पौराणिक मत में, संत मत में, ज्ञानी मत में गर्व गौरव और गरिमा का पर्व है। शिष्य के अंतस्थल में कितनी निष्ठा, कैसी आस्था होनी चाहिए, कैसा विश्वास होना चाहिए। गुरुर आज्ञा ही विचारणीय। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार धराधाम पर निराकार ब्रह्म निराकार के रूप में पदार्पण करते हैं, पर आपने गुरु तत्व को अग्रगण्य रखा। गुरुर आज्ञा है विचारणीय। गुरुदेव की आज्ञा सर्वोपरि।
यूँ भी आप कई प्रसंग श्रवण करते हैं, छोटा सा से दृष्टांत श्रवण कराता हूँ। एक श्रीमान धनाढ्य पूंजीपति भामाशाह संपन्न व्यक्ति के मन में भगवत दर्शन करने की अभिलाषा जागती है। अनेक अनेक उपाय उन्होंने किए, संबंध में यज्ञ आदि किए, कई अनुष्ठान किए, लेकिन भगवत दर्शन का सौभाग्य उन्हें नहीं मिल पाया। कल कल ना हरिद्वार की तीर्थभूमि पर एक बार विचार किया, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष रहते हैं गंगा के किनारे पर, शायद कोई भगवान का दर्शन करा दें। अब उनके पास में और कोई साधन तो था नहीं, लेकिन उनके पास धन बल जरूर था। इसलिए उन्होंने हृदय से ही अपनी थैली साथ ले ली और जहां उन्हें लखता महात्मा के पास जाते हुए कहते, ये हीरे जवाहरात की थैली ले लो, मुझे भगवान का दर्शन करा दो। समलोष्टभ कांचनवत हरि पदाच मधुकर महा भागवत संत महापुरुष ये श्रवण करते कहते कि धन के बल पर, हृदय जवाहरात के बल पर अगर परमात्मा का दर्शन हो जाता तो क्या चाहिए था। ये संभव नहीं था, इसलिए कोई भी स्वीकार नहीं करते ही। पर धन लोभी एक मन चले ने जब ये सब दृश्य देखा तो कह रहे, दर्शन हो ना हो लेकिन अपना काम तो सिद्ध हो जाएगा, अपना अल्लाह सिद्ध हो जाएगा। तो जिधर से सेठ साहब सब संतों से मिलते हुए जा रहे थे, उसी तरफ आगे पहुंच करके और गुरु का ना पीर का मंगनी राम फकीर का फटाफट तिलक पुलक छापा पा लगा करके, भूत लगा करके और पद्मासन लगा के बैठ गए। वो सीमान जी थैली की मोहर की लेते हुए धीरे धीरे वहाँ पर भी आए और देखा कि महात्मा सिद्ध बैठे हुए हैं, न बोलते हैं न चालते हैं, तो सिद्ध ये जरूर दर्शन करा देंगे। चुपचाप जाकर बैठ गए, शायद आज अपनी इच्छा पूर्ण हो जाए। अपन जहाँ गए सभी ने मना कर दिया, इनकार कर दिया, पर ये सिद्ध महात्मा दिखते हैं। बहुत देर तक बैठे गए, आंख खोल के भी नहीं दिया उनका, है अब तो पक्की बात है सिद्ध महात्मा है। कालांतर में जब उन्होंने अपने नेत्र को खोला तो सेठ जी ने अभिवादन प्रणाम किया उनका कि आओ भगत, कैसे आए हो, क्या बात है। अरे उन्होंने कहा, महाराज आपके दर्शन की अभिलाषा थी और मुझे भगवत दर्शन करना है और मेरे पास ही थैली है मोहरों की, आप ले लीजिए हीरे जवाहरात और भगवत दर्शन करना। भगवत दर्शन? हाँ जरूर, भगवत दर्शन अभी कराते हैं, और उसके लिए आपको गुरु आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। आपने अपने जीवन में गुरु बनाए हैं क्या? बोले स्वामी जी ये सौभाग्य तो नहीं मिला, आप ही मेरे गुरु, आप ही गुरु मंत्र दे दो। उन क्या बढ़िया बात है, ये थीरे वाली सब यहाँ रखो, फिर गंगा में स्नान करो। सामान रखा दिया, स्नान करवाया, फिर गीले कपड़े से बैठाया, पद्मासन लगाया, राम नाम तारक मंत्र प्रदान किया, फिर कहा नेत्र बंद करिए और आप राम राम का जाप करिए और आंख तब तक मत खोलना जब तक कि परमात्मा सामने ना आ जाए। वह प्रक्रिया तो सही सही लगी, अच्छी लगी है। वो सब महात्मा को सौंप दिया, आराम से आंख बंद करके बैठ गए, राम राम की लोल लग गई। अब चूंकि भगवत दर्शन करने की प्रबल तमन्ना थी, लालसा प्रबल थी, इसलिए साधना में ऐसा चित्र लगाओ तो परमात्मा के दर्शन करना चाहते थे, इसलिए नाम साधना में तल्लीन हो गए। पर वो तो बंदा मन चला था, सब थैली वेली लेकर के वहां से प्रस्थान कर लेती।
हीरे जवाहरात लेकर के धन्य हो गया। पर श्रीमान ऐसी निष्ठा आस्था में तल्लीन हो गए, दिन रात बीत गए, न भूख न प्यास। आखिर परमात्मा को कहते हैं अंतर की सभी लखे अंतर्जामी राम, रामचंद्र सांचा तना राम सुधारे काम। अंतर की निष्ठा तो सत्य थी ना, साक्षात परमात्मा प्रकट हो गए। भक्तराज तुम्हारी साधना से प्रसन्न है, जिनके लिए तुम रात दिन भूख प्यास सहन करके स्मरण कर रहे हो, वो परमात्मा तुम्हारे सामने है। बोले आप परमात्मा हो, पर मैं तो आंख तब खोलूंगा कि जब मेरे गुरुदेव मुझे कहेंगे कि हाँ ये क्या प्रमाण है आपके पास आप परमात्मा हो। बताओ कभी कभी भगवान के सामने भी कितनी विडंबना है, उनको मैं आई एम गॉड, मैं ईश्वर हूं, इसका भी प्रमाण देना पड़ता है। इस दुनिया में पिता का प्रमाण माता देती है, मां कहती है कि ये पिता है, तब पुत्र के मन में दृढ़ता आती कि नहीं पिता है। इसी प्रकार भगवती श्रुति कहती है अयम ब्रह्म इदम ब्रह्म, ये ब्रह्म है। भगवती श्रुति प्रमाण है। गुरुदेव कहते हैं ये ब्रह्म है। अब समस्या हो गई भगवान की सामने। संयोग से महर्षि नारद पहुंचे। उनका प्रभु जय हो आपकी। अरे जय तो ठीक है, पहले इनके गुरुजी को ढूंढ के लाओ। अब वो तो कहीं और ही कुछ अपनी योजना बना रहे थे, पहुंच गए नारद जी, चलो भाई तुम गंगा के तट पे चलना पड़ेगा। वो तो घबराए, इसका मतलब कोई सीबीआई डिपार्टमेंट के आदमी है और वो थैली वेली लेके मैं आ गया था, तो शायद कानून के हाथ बहुत लंबे है, कोई कितना भी बड़ा अपराध करके कहीं पर भी छिपने की कोशिश करे, पर आज नहीं कल उसे प्रकट होना पड़ेगा। जब कानून से नहीं बच सकती हैं तो बताइए भगवान से कैसे कोई बच पाएगा। लिखा होता है सावधान, तुम सीसी कैमरे की नजर में कैद हो। कि इतना लिखे होने से सावधान हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ तो युगांतरों से भगवान का सीसी कैमरा चल रहा है। जीव धर्म हो अधर्म हो, पाप हो पुण्य हो, कितना भी प्रकट अप्रकट कर ले, इसका फल तो उसे भुगतना ही पड़ता है। सबके प्रमाण हैं। अस्तु, उनका भाई मुझे आपकी उल्ली क्या बात है। उनके तुम्हारे चेले को बोल करके आए हो तो भगवान दर्शन देने बोलना पड़ेगा। पहले तो उनका कौन चला क्या, अच्छा वो हीरो की जवार की थैली का तो पता है, चेले का पता नहीं हो रहा। उनका गजब हो गया, ये तो मुसीबत हो जाए। चुपचाप चले आए और कहा शिशिराज गुरुदेव गुरुदेव भगवान दर्शन दे रहे हैं। आगे क्या भगवान साहब ने आंख खोलूं। अब वहां तो दर्शन होने थे नहीं। बोले कहाँ, मुझे तो नहीं दिख रहे। शिष्य ने कहा भगवान मेरे गुरुदेव को तो दर्शन हो नहीं रहे, तो मैं कैसे मानूं। आखिर भगवान को दर्शन देने ही पड़े गुरुदेव। और जैसे ही दर्शन हुए, उनका बेटा जन्म जन्म का भाग्योदय, आंख खोल यही परमात्मा है। और आंख खोली तो देखा सामने साक्षात परमात्मा पर नजर पहले गुरुदेव पर पड़ गई। गुरु गोविंदों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंदियो बताए। किसे नमन करे, पर गुरु की कृपा से गोविंद मिले हैं। निश्चित ही महात्मा कबीर ने अपने जीवन में अद्भुत सत्य का दर्शन किया है। इसी कारण इस प्रसंग को प्रतिपादित किया होगा। कितनी निष्ठा श्रद्धा आस्था है, ये महत्वपूर्ण विषय है। तो आज गुरु पूर्णिमा पर्व, चतुर्मास का भक्ति काल चल रहा है। या तथा सर्वत्र
बहुत ही आनंद के साथ गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जा रहा है। पर जैसा कि आप जानते हैं कि अभी वैश्विक कोरोना महामारी का विकट संकट सर्वत्र छाया हुआ है। इस हेतु को लेकर धार्मिक समारोह आयोजन विशाल रूप में भी नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए तमाम आत्मीयजनों से अपेक्षा की गई है जो जहाँ निवास करते हैं वहीं से अपने इष्ट के चरणों में, गुरु चरणों में श्रद्धास्था से अर्चन पूजन का लाभ लें। और हमारे सनातन धर्मावलंबी भक्तों ने बड़ी विश्वास के साथ इस बात को स्वीकार भी किया है और करना भी चाहिए, क्योंकि ये संकट साधारण नहीं है। आस्था श्रद्धा अंतर की चीज है। सोशल डिस्टेंस बहुत जरूरी है। जब भी घर से बाहर निकलें, अत्यावश्यक कार्य हो तो अभी बहुत संकट गहरा रहा है, इसलिए मुख पर कपड़ा हो, मास्क ठीक से लगाया हुआ हो, अन्य बहुत सारी सावधानी की आवश्यकता है। हमें पता है कि भक्तों का अंतकरण बहुत तड़प रहा है दर्शन के लिए, लेकिन जब तक हमें प्रशासनिक निर्देश पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होंगे तब तक अभी हमारे धर्म स्थान हमें खोलने में व्यवस्था रहेगी। यदि भी आपकी निष्ठा श्रद्धा आस्था का दर्शन रामदारा भिलवाड़ा में हमने एक विशेषता रखी कि मेन गेट द्वार खुला रखा है ताकि वहाँ से दर्शन कर सके। अंदर आने पर प्रतिबंध है और ये सभी को पालन करना भी चाहिए। कितनी भी हो मजबूरी पर 2 गज की हो दूरी। बार बार हाथ धोएं, स्वच्छता बहुत जरूरी है, ऐसी हम अब इच्छा रखते हैं। जब हम जल्दी अपने आराध्य से प्रार्थना करते हैं और इस संकट से मुक्ति मिले ताकि आपको सत्संग के सरिता में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। गुरु पूर्णिमा पर्व पर सभी की प्रति मंगल कामना करते हैं। गुरु का अर्थ होता है भारी, इसलिए विश्व के मानस पटल पर हमारा भारत राष्ट्र जगत गुरु के पद से प्रतिष्ठित है, क्योंकि भारत राष्ट्र बहुत भारी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, राष्ट्र के सामने युद्ध का संकट लहरा रहा है, पर यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि भारत का सैन्य बल बहुत भारी है, गुरु है, और हमें इस पर गर्व है। हम गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर भारत माता के लाडली सपूतों के लिए अंतकरण से अपने आराध्य से प्रार्थना करेंगे कि वह और ज़्यादा सशक्त हो और भारत माँ की आन मान शान के लिए अपने शौर्य, अपने पराक्रम के लिए हमेशा तैयार रहे। साथ ही
21वां पर्व जहां संस्कृति का प्रतीक है, वह प्रकृति को जीने का अधिकार देता है। हमारी प्राकृतिक पर्यावरण आराधना मजबूत रहे। वृक्ष लगाओ, पुण्य बढ़ाओ, इसका भी ख्याल रखें। यह अद्वितीय सेवा, सिमरन, साधना चातुर्मास अपने आप में सार्थक हो, खूब सुमिरन हो, समाज की, देश की अच्छी सेवा हो, और इन्हीं का नाम साधना है, अच्छी साधना हो, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। तो अभी 23 जुलाई तक दर्शन दूर से ही होंगे, द्वार से ही होंगे, इस बात का ध्यान रखें। और आप सबका सहयोग इसके लिए परम अनिवार्य है। मेरा राम पुनः एक बार सभी के लिए बहुत 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 मंगल कामना करता हूँ। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर अंतकरण से विशाल परिवार के लिए मंगल चाहता हूँ। राष्ट्र का मंगल हो। देश कई परिस्थितियों से गुजर रहा है, आराध्य अपने अनुग्रह को बरकरार बनाए रखे, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। अब सभी ने शांतिपूर्वक श्रवण किया। आवाज़ यतत सर्वत्र पहुँच रही है, इस पर चिंतन मनन करें और गुरु चरणों में अपनी निष्ठा, श्रद्धा, आस्था उत्तरोत्तर बढ़ाएं। कभी कमी न आने दें, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। क्योंकि विष्णु की भुजा दो है, गुरु की भुजा दो है, विष्णु की है चार। विष्णु भेजे जगत में गुरु उतारी पार। परमात्मा संसार देते हैं और सद्गुरुदेव संसार से पार कर देते हैं। ये उनका बहुत बड़ा सामर्थ्य है। इन्हीं सद्भावना के साथ आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए विचारों को विश्राम देते हैं। राम 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 राम। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभं यद्भद्रं तन्नाशुभम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोला स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज सत्य सनातन धर्म की। सतगुरु शब्द पिछाण्या, अब मैं सतगुरु शब्द पिछाण्या, मैं सतगुरु शब्द पिछाण्या, सतगुरु शब्द पिछाण्या, अब मैं सतगुरु शब्द पिछाण्या, मैं सतगुरु शब्द पिछाण्या। भागे भोल भया मन चेतन, घर ही गोविंद जाण्या, मैं सतगुरु शब्द पिछाण्या।
भागे भोल भया मन चेतन घर ही गोविंद जाण्या मैं सतगुरु शब्द पिछाण्या सतगुरु शब्द पिछाण्या अब मैं सतगुरु शब्द पिछाण्या मैं सतगुरु शब्द पिछ दसों दिशा से उलट या पूठी सूरत निरंतर लागी दसों दिशा से उलट या पूठी सूरत निरंतर लागी सूरत निरंतर लागी राम राम रट भाव बधाया दो जी भावट भागे मैं सतगुरु शब्द पिछाण्या राम राम रट भाव बधाया दो जी भावट भागे मैं सतगुरु शब्द पिछाण्या सतगुरु शब्द पिछाण्या अब मैं सतगुरु शब्द पिछाण्या मैं सतगुरु शब्द पिछा कोई ध्यावे पीर पैगंबर कोई दसों अवतार कोई ध्यावे पीर पैगंबर कोई दसों अवतार कोई दसों अवतारा हम तो सकल एक कर देखा अक्षर दोई मझारा मैं सतगुरु शब्द पिछाण्या हम तो सकल एक कर देखा अक्षर दोई मझारा मैं सतगुरु शब्द पिछाण्या सतगुरु शब्द पिछाण्या अब मैं सतगुरु शब्द पिछाण्या मैं सतगुरु शब्द पिछ सारी सृष्टि रची करता की करता सबके माही सारी सृष्टि रची करता की करता सबके माही करता सबके माही यह हम ज्ञान लया गुरु गम से घट विधि से नाही मैं सतगुरु शब्द पिछाण्या ये हम ज्ञान लया गुरु गम से घट विधि से नाही मैं सतगुरु शब्द पिछाण्या सतगुरु शब्द पिछाण्या अब मैं सतगुरु शब्द पिछाण्या मैं सतगुरु शब्द पिछ ऐसी दृष्टि रहे मन निश्चल कब हो भर में नाही ऐसी दृष्टि रहे मन निश्चल कब हो भर में नाही कब हो भर में नाही राम चरण तिरुपति घर पाया आप आप के माही मैं सतगुरु शब्द पिछाण्या राम चरण तिरुपति घर पाया आप आप के माही मैं सतगुरु शब्द पिछाण्या सतगुरु शब्द पिछाण्या अब मैं सतगुरु शब्द पिछाण्या मैं सतगुरु शब्द पिछाण्या सतगुरु शब्द पिछाण्या अब मैं सतगुरु शब्द पिछाण्या मैं सतगुरु शब्द पिछाण्या भागे भोल भया मन चेतन घर ही गोविंद जाण्या मैं सतगुरु शब्द पिछाण्या
भागे भोल भया मन चेतन घर ही गोविंद जाण्या मैं सतगुरु शब्द पिछाण्या सतगुरु शब्द पिछाण्या अब मैं सतगुरु शब्द पिछाण्या मैं सतगुरु शब्द पिछाण्या मैं सतगुरु शब्द पिछाण्या। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय। श्री राम निवास धाम की जय। सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव की जय। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की। श्री राम निवास धाम की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव की जय। सतगुरु जी की पादुका जे कोई पर सुध्याय त्रिविध ताप मिट जात है और शीतल होई जाय और शीतल होई जाय। आनंद और प्रसन्नता का विषय है। महाराज जी के द्वारा आपने अभी सुंदर आशीर्वचन प्राप्त किए। सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी ही घर बैठे प्रवचन का आनंद ले रहे थे। आइए आप सभी ही घर पे बैठकर ही हम प्रभु के चरणों में, आचार्य श्री के चरणों में एक प्रार्थना करें कि प्रभु आपका आशीर्वाद सदैव हमें पर बना रहे, आपकी कृपा की दृष्टि सदैव हमारे और हमारे परिवार के ऊपर बनी रहे। क्योंकि माँ, महात्मा और परमात्मा, माँ बाप की सेवा कर लोगे तो एक संत का सानिध्य प्राप्त होगा, गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा, और संत की सेवा कर ली, गुरु की सेवा कर ली तो आपको परमात्मा का आशीर्वाद भी सदैव प्राप्त हो जाएगा। आइए सुंदर सी मीठी सी अपील। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, स्वामी राम चरण गुरु मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, स्वामी राम चरण गुरु मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, स्वामी राम चरण गुरु मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, स्वामी राम चरण गुरु मेरे। मैं तो मोह की नींद में सोया था, मैं तो मोह की नींद में सोया था, माया के स्वप्नों में खोया था, माया के स्वप्नों में खोया था, दे शरण लिया मोहिने रे, दे शरण लिया मोहिने रे, स्वामी राम चरण गुरु मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, स्वामी राम चरण
ज्ञान सुना वाणी जी का जब से ज्ञान सुना, तब राम भजन की राह पड़ी, तब राम भजन की राह पड़ी। मेरे मिट गए भरम अंधेरे, मेरे मिट गए भरम अंधेरे। स्वामी राम चरण गुरु मेरे, स्वामी राम चरण गुरु मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, स्वामी राम चरण गुरु मेरे। सत्संग संतों का मिलने लगा, सत्संग गुरुवर का मिलने लगा। यह जग अब झूठा लगने लगा, यह जब अग झूठा लगने लगा। कि ये घट में दर्शन तेरे, कि ये घट में दर्शन तेरे। स्वामी राम चरण गुरु मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। स्वामी राम चरण गुरु मेरे। जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से सामने महाराज श्री के दर्शन कर रहा है, तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के सानिध्य में आचार्य श्री का आपको सभी को आशीर्वचन प्राप्त हुआ है, तो हाथ जोड़कर हम सभी यही प्रार्थना करेंगे उनके चरणों में कि भक्तों की करुण पुकार सुनो, भक्तों की करुण पुकार। यही मेरा मन नहीं राचे आन कहीं, मेरा मन नहीं राचे आन कहीं। रहूं राम गुरु के नेरे, रहूं राम गुरु के नेरे। स्वामी राम चरण गुरु मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। स्वामी राम चरण गुरु मेरे, स्वामी राम चरण गुरु मेरे, स्वामी राम चरण गुरु मेरे। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय। श्री राम निवास धाम की जय। सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव की जय। राम जी राम राम महाराज। स्वामी जय श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जय श्री रामचरण जी महाराज की जय। श्री राम निवास धाम की जय। सद्गुरु देव की जय। आरती राम चरण जी की जय। आरती राम चरण जी की जय। सुंदर छवि का ध्यान धरीजे, सुंदर छवि का ध्यान धरीजे। आरती राम चरण जी की जय। आरती राम चरण। निर्गुण पुरुष देह गुण न्यारा, निर्गुण पुरुष देह गुण न्यारा।
ब्रह्म का हरा स्वामी राम चरण जी की जय राम चरण जी की राग द्वेष हर्ष शोक न जाके राग द्वेष हर्ष शोक न जाके आनंद रूप राम रस चाके आनंद रूप राम रस चाके स्वामी राम चरण जी की जय राम चरण जी की जय ज्ञान भक्ति वैराग्य बता वे ज्ञान भक्ति वैराग्य शरण आए को पार लगावे शरण आए को पार लगावे स्वामी राम चरण जी की आरती की जय राम चरण जी की आरती की जय परमारथ हित कल देह रे परमारथ हित अनंत आत्मा पार उतारे अनंत आत्मा पार उतारे स्वामी राम चरण जी की आरती की जय राम चरण जी की आरती की जय राम चरण जी तारण तिरना राम चरण जी तारण पोकर दास तुम्हारी शरण पोकर दास तुम्हारी शरण स्वामी राम चरण जी की आरती की जय राम चरण जी की सुंदर छवि का ध्यान धरीजे सुंदर छवि का ध्यान धरीजे स्वामी राम चरण जी की आरती की जय राम चरण जी की स्वामी जी श्री राम चरण जी महाराज की जय स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय श्री राम निवास धाम की जय सनातन धर्म की जय सद्गुरु देव की जय लो आरती लो मारो सी आरती करनी खाली लो खाली लो खाली मारो सी आरती करनी ये माइक हाँ हाँ अरे नहीं हाँ ये वो बाकी के बाद में
वायक अज्ञ यथा निज पद पाइयो हम आप कृपा पूरै नमो दीर्घपाल सतगुरु काल कंटक दूर हे संग सतगुरु देव जी को महाभागे पाय है भर्म कर्म हरो सर्म संशय सोग सारो जा सोदया समनुलपे के पायने चय नाम को अंकृत ज्ञान भागो रंग लागो राम को गुरु नित गुणकार परगट दीन के दयाल है राम चरण चित चरण लेना कियो है मोह निहाल है राम चरण चित चरण लीनो कियो हे मोह निहाल हे हे गुरु परम पावन ज्ञान धन दाता से स्वामी राम दयाल जी महाराज श्री अवतार हे मर्मज्ञ पुराण के जाने सभी का सार है महाराज श्री की वाणी का नित करे आप प्रचार है महाराज श्री के पीठ पावन पर विराजे आप है कीर्ति विमल जग छारहि सर्वत्र जय जयकार है कीर्ति विमल जग छारहि सर्वत्र जय जयकार है रामचरण जी महाराज की जय स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय राम धाम की